दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी जवाब इतना भारी होता है कि सामने वाले का गुरूर टूटकर बिखर जाता है। ऐसा ही एक जवाब इस बार भारत ने दिया है बांग्लादेश को। मामला है 3 भूमि बंदरगाहों का, जिन्हें बांग्लादेश ने भारत की सीमा के पास बंद करने का आदेश दिया है। अब सवाल उठता है, ये फैसला क्यों लिया गया? क्या ये सच में भारत के हालिया ट्रेड प्रतिबंधों का जवाब है? और इस कदम का असर दोनों देशों के व्यापार और रिश्तों पर कितना पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, 3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने और एक के संचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया। ये वही रास्ते हैं जिनके जरिए भारत और बांग्लादेश जमीनी स्तर पर व्यापार किया करते था। लेकिन भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं वापस ले ली हैं। पहले बांग्लादेश भारत की जमीन के रास्ते अपने सामान को तीसरे देशों तक पहुंचाता था, लेकिन अब भारत ने यह सुविधा समाप्त कर दी है। कुछ वस्तुओं के आयात पर पाबंदी, जैसे जूट और टेक्सटाइल्स, जिन्हें अब सिर्फ समुद्री बंदरगाहों से लाया जा सकता है, जमीनी रास्तों से नहीं। इससे बांग्लादेश के निर्यातकों की लागत बढ़ी है और नाराजगी भी साफ दिख रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि इन पोर्ट्स को बंद करने की वजह है व्यापारिक गतिविधि का बेहद कम होना, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार पर बेवजह खर्चे का बोझ। यानी उनका कहना है कि भारत की पाबंदियों से उनका सीधा नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही इन पोर्ट्स को चलाए रखना अब उनके लिए फालतू खर्च बन चुका है। इस फैसले से छोटे मोटे निर्यातक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि अब सामान भेजने के लिए समुद्री मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ेंगे। बॉर्डर से जुड़े ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय निर्यातकों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है और सीमा से जुड़े इलाकों में व्यापारिक गतिविधि घटने से स्थानीय लोगों पर असर होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाने और बांग्लादेश के जवाब देने जितना आसान नहीं है। इसके पीछे है भारत की ट्रेड पॉलिसी में बदलाव, बांग्लादेश की आर्थिक मजबूरियां और उन पोर्ट्स की निष्क्रियता जो वैसे भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। दोस्तों, अगर दोनों देश बातचीत से कोई समाधान निकालते हैं तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर यही तनाव जारी रहा तो असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंदरगाहों यानी लैंड पोर्ट्स विवाद की पूरी कहानी। दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या बांग्लादेश का ये कदम सही था, या भारत ने जो पाबंदियां लगाईं क्या वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।